खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, जैसे जैसे बिहार में मौसम का मिजाज बदल रहा है, ठीक वैसे वैसे बिहार की राजनीति भी बदल रही है। आज झमाझम बारिश के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजेंद्र विश्वनाथ हालेकर से मिलने पहुंच गए। अब इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, सियासी हलचल तेज हो गई कि आखिर नीतीश कुमार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इतनी तेज बारिश में उन्हें राज्यपाल से मुलाकात करना पड़ा। तो क्या है इसके पीछे की बात और क्या है इसकी वजह, आइए इसी के बारे में आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। सर, इतनी तेज बारिश हो रही है, मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, फिर नीतीश कुमार अचानक से राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंच गए? मौसम बिगड़ा हुआ है, लेकिन राजनीतिक लाइन लेंथ को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार वहां पहुंचे हैं। देखिए, राजभवन जब जब जाते हैं नीतीश कुमार, एक सनसनी फैलती है पटना पूरे बिहार में कि क्या होने वाला है, क्या हुआ बैठक में। इसका कारण है आत्मजा जी, इसके पीछे कारण है 23 जनवरी को गए थे अचानक मिलने के लिए राज्यपाल से नीतीश कुमार। अचानक चले गए, कोई शेड्यूल नहीं था। 23 जनवरी का वो दिन था, बहुत ठंड थी उस समय। हम लोग ठिठुरते ठिठुरते देख रहे थे कि अचानक क्यों चले गए। और 28 जनवरी को बिहार की सत्ता बदल गई, मतलब 5 दिन के अंदर बिहार की सत्ता बदल गई, बिहार में नई सरकार बन गई। 23 को गए और 28 को नई सरकार बन गई। तो इस बार भी जब अचानक चले गए नीतीश कुमार, तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि अचानक क्यों चले गए, क्या बात है, क्या बैठक हुई होगी। तो इसको लेकर सनसनी है सत्ता के गलियारे में, जिसकी चर्चा आप खुद कर रही हैं। सर, खबर है कि 40 मिनट तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है, तो क्या कुछ बातचीत हुई होगी? जैसा कि आप खुद बता रहे हैं कि काफी ज्यादा उस वक्त में ठंड थी और फिर अब मानसून आ गया है, तो क्या जैसे मौसम बदला है वैसे फिर से नीतीश कुमार मन बदल रहे हैं? देखिए, झमाझम बारिश के बीच वो गए हैं, और मन बदलने वाली बात जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस आप पर इशारा कर रही हैं, देखिए 2-3 चीज़ों को देखना होगा कि नीतीश कुमार जो बिहार की सत्ता अभी चल रही है, ये उनके अनुकूल नहीं है। ये इस बात को वो सब लोग समझ रहे हैं। एक ही मांग है कि आप नया चुनाव कराइए, और इसके कोई सिग्नल नीतीश कुमार को नहीं मिल रहे हैं। विशेष राज्य का पैकेज हो, उसके कोई सिग्नल नहीं है। और जातीय जनगणना और बढ़े हुए आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल करने का, इसका कोई सिग्नल नीतीश कुमार के पास नहीं पहुंच रहा है। देखिए, राष्ट्रपति का भी अभिभाषण चल रहा है, राष्ट्रपति ने जो संबोधन दिया महोदया ने, उसमें भी कहीं इस तरह का कोई जिक्र नहीं है स्पेशल पैकेज और तमाम चीज़ों को, जो कमज़ोर राज्य हैं उसके लिए क्या करने वाली सरकार, इसका भी इशारा उस अभिभाषण में नहीं है। इसका मतलब है कि चीज़ें उस तरफ नहीं जा रही है जिस तरफ नीतीश कुमार चाह रहे हैं। तो आज की जब मुलाकात हुई, तो लगता है कि अब यही तो 2 ही नेता बता सकते हैं भीतर में, राज्यपाल और नीतीश कुमार। लेकिन जो परिस्थितियां बिहार की है, सियासी परिस्थितियां हैं, उसको लेकर यही कहा जा रहा है कि बहुत सारी चर्चाएं वहां पर हुई होगी और उसका फलाफल भी निकलेगा। सर, तो अगर नीतीश कुमार फिर से पाला बदल लेते हैं या कुछ बड़ा फैसला ले लेते हैं, तो क्या इसका कितना असर केंद्र की सरकार पर देखने को मिलेगा? देखिए, पाला बदलना ये बहुत आगे की कहानी है। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो राजभवन में वो गए 40 मिनट, जैसा आपने कहा, आपके पास खबर थी कि 40 मिनट तक वहाँ बातचीत हुई है। तो उस 40 मिनट के बातचीत में क्या हुआ है, आखिर नीतीश कुमार ने कौन कौन सी बात कही होगी, एक अनुमान लगाने की लोग कोशिश कर रहे हैं। जिन मुद्दे की हमने आपसे चर्चा की, 3-4 मुद्दे जो बिहार के लिए अभी प्रासंगिक हैं, और नीतीश कुमार का जो अपना पर्सनल है विधानसभा भंग करने वाली, तो संदेशा कहाँ आता है कहाँ जाता है, इसको आप समझते हैं। 23 तारीख वाली बैठक का जो हमने जिक्र किया, 23 जनवरी वाला, संदेशा किसने दिया, संदेशा कहाँ पहुँचा, फिर वहाँ से क्या संदेशा आया, और 28 को सरकार बनी। तो क्या कोई संदेशा दिल्ली पहुँचाया गया आज की बैठक में? कुछ लोग कहते हैं अरे रूटीन हुआ होगा, कौन बड़ी बात है, सत्र शुरू होने वाला है विधानसभा का, और बहुत दिन से राज्यपाल से मिले नहीं थे नीतीश कुमार, तो हो सकता है उसी सिलसिले में गए होंगे। लेकिन जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। हाँ, सामान्य बातें भी हुई होगी, लेकिन जो एजेंडा है नीतीश कुमार का, जो उनकी चाहत है, जो सार्वजनिक मंच पर वो बार बार कहते हैं, प्रधानमंत्री को कह चुके हैं कि बिहार का जो बचलका कम्मा है सो देख लीजिएगा। तो बिहार के बचलका कम्मा को देखिएगा तो उसको नहीं ना देखा जा रहा है। दुख दर्द तो यही है आत्मजा जी नीतीश कुमार को।
सर, जैसे कि नीतीश कुमार को उनके प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए भी जाना जाता है, तो क्या ऐसा माना जाए कि वो कहीं ना कहीं भाजपा पर दबाव बनाने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं? सही बात कहा आपने कि एक दबाव की राजनीति सियासत में होती है कि भाई हम आपके साथ हैं ज़रूर, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो डिमांड है, जो हमारा पॉलिटिकल कंपल्सन है, क्योंकि हमको चुनाव में जाना है, तो एक पॉलिटिकल कंपल्सन है नीतीश कुमार के पास कि बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस करना है, और जिसका जिक्र हम और आप करते हैं बराबर कि जो बढ़ा हुआ आरक्षण जिसको पटना हाईकोर्ट ने केस कर दिया, उसको नमी अनुसूची में डालने वाला जो मामला है, अगर वो नहीं डाला गया तो फिर चुनाव में नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव बहुत मुसीबत में लाने वाले हैं। विशेष राज्य का दर्जा या पैकेज नहीं मिलेगा तो बिहार की जनता को किस नाम पर आप वोट मांगेंगे? आप ये कह के तो वोट नहीं मान सकते ना कि हम अब आगे विकास हमको करना है। आप तो पिछले 20 साल से विकास कर रहे हैं बिहार का। और एक चीज़ गौर करिए आत्मजा जी, आपकी अभी उम्र कम है, एक चीज़ गौर करिए, 2005 में सरकार बनी थी ये, और जो चुनाव होने वाला है 25 में, 20 साल का अंतर है। इस 20 साल में जो पैदा हुए हैं बिहार में, जिन्होंने जंगल राज को नहीं देखा है, जिन्होंने केवल सुना है कि जंगल राज में ये होता था, ये क्राइम होता था, लड़कियों के साथ अत्याचार होता था, लूटपाट होती थी, बैंक लूट होता था, इस पीढ़ी ने नहीं देखा है जंगल राज को। वो उन्होंने अपने गार्जियन से सुना है केवल कि ऐसा होता था, लेकिन जो पीड़ा और दर्द जंगल राज की थी उसको उन्होंने फिजिकली महसूस नहीं किया है। तो ये जो पीढ़ी है 20 साल वाली, ये पीढ़ी 5 से 25 वाली, जो 20 साल के में जो मतदाता बने हैं बिहार के, जो पैदा हुए और अब जिनको वोट करना है, किसी को पहले बार, किसी को दूसरा बार वोट करना है, ये पीढ़ी को कोई मतलब नहीं है कि जंगल राज में क्या हुआ था नहीं हुआ था। इस पीढ़ी को रोजगार चाहिए, इस पीढ़ी को चाहिए कि काम कैसे होगा, कैसे सड़कें अच्छी होनी चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार सबसे बड़ा चाहिए, नौकरी चाहिए। ये पीढ़ी ये चाह रही है। जंगल राज में क्या हुआ वो तो कहानी में सुन चुके, ख़त्म हो चुके, उन्होंने देखा ही नहीं तो उनको दर्द ही नहीं है इसका। तो उस पीढ़ी को भी कन्विंस करना है नीतीश कुमार को। आप कितना दिन तक जंगल राज का डर दिखा के ख़त्म करेंगे और तेजस्वी यादव और जीडी को इग्नोर करेंगे? तो उस पीढ़ी को जो 20 साल में इधर डेवलप हुआ है, ग्रो किया है, जिसको वोटिंग राइट मिला है, 5 से हम 25 की बात कर रहे हैं, उन 20 सालों में जो लोग आए हैं जिनको वोट डालना है, उसको एड्रेस करना है नीतीश कुमार को। तो ये सब पैकेज और तमाम चीज़ें उनको देना ही होगा। सर, अगर नीतीश कुमार जो डिमांड्स कर रहे हैं केंद्र सरकार से वो पूरी नहीं होती और जैसा कि आज उन्होंने मुलाकात किया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाजपा की सहमति के बिना भी विधानसभा भंग किया जा सकता है? देखिए, इसके बहुत सारे तकनीकी पक्ष है। हाँ, किया जा सकता है, कुछ लोगों की राय है, कुछ कानूनी अड़चन आ सकती है, ये तो बहस का विषय है। विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, कैबिनेट की बैठक बुला के वो सिफारिश कर सकते हैं कि भाई विधानसभा को भंग किया जा सकता है। इस पर और डिस्कशन की ज़रूरत है कि क्या इसमें नियम क्या कहता है, लेकिन आमतौर पर कहा यही जाता है कि अगर कैबिनेट की बैठक में पास हो गया तो उसको गवर्नर के यहाँ भेज के उसको भंग किया जा सकता है। इस तरह की बातें हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। एक बार अगर नीतीश कुमार कमिट कर लेना है कि हमको कुछ कर डालना है तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक शब्द आपने पाला बदल का यूज किया था, जो हमने कहा कि ये अभी आगे की चीज़ है, तो उस तरह की परिस्थितियाँ बनेगी तो फिर एक बहुमत के साथ पास करके भंग किया जा सकता है। क्योंकि मांग यही थी नीतीश कुमार की, आरजेडी के साथ भी, कि आप विधानसभा भंग करिए, आप फ्रेश चुनाव कराइए। यही मांग बीजेपी के साथ भी है। अब तो सरकार चूँकि डबल इंजन की बन गई तो ये सब मांग उसमें जुड़ गई, लेकिन मूल मांग विधानसभा भंग करने वाली बात है। वो मांग अगर पूरी होती है और नीतीश कुमार जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमको 100 से ज़्यादा सीटें जीतनी है, नारा है जदयू अब की बार 100 पार जनता दल यूनाइटेड का, तो उसके लिए सारी तैयारियां हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जा रहे हैं एमएलसी बन के, तमाम जातीय समीकरण को मजबूत किया जा रहा है। और अगर ये सब चीज़ें अगर नीतीश कुमार को मिल जाता है, जो लगता है कि बीजेपी देगी, इसमें गुंजाइश कम है। क्योंकि क्यों क्रेडिट, देखिए लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों क्रेडिट देंगे नीतीश कुमार को कि हमने आपको विशेष राज्य का पैकेज दे दिया, आपको नमी अनुसूची में डाल दिया। ये कोई भी जो सरकार है वो दूसरे को क्रेडिट नहीं देना चाहती है। तो नीतीश कुमार को भी एहसास होगा, लेकिन चूंकि राजनीतिक बाध्यता है, 12 सांसदों का समर्थन है, तो कुछ कंप्रोमाइज हो सकता है, लेकिन किस लेवल पर कंप्रोमाइज होगा वो आज के तारीख में कहना मुश्किल है। और यही मुश्किल परिस्थिति
राजभवन अगर चले जाते हैं नीतीश कुमार तो सनसनी फैल जाती है कि बाप रे बाप, लगता है कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है, कोई सियासी भूचाल आने वाला है। हो सकता है आ जाए, इस पर कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन अटकलें अचानक गर्म हो जाती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, आज झमाझम बारिश के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलने पहुंचे और उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि बिहार में कुछ बड़ा खेला होने वाला है, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और क्या क्या फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं, इस शो के दौरान हमने आपको बताया कि क्या कुछ बदलाव राजनीति में होने की संभावनाएं हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं, या फिर केवल भाजपा पर दबाव बनाने के लिए वह राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, या फिर यह रूटीन मुलाकात थी, या तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई में नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने के मूड में है? तो आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।